हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव। अकाउंटिंग सीरीज के जो ग्रुप्स होते हैं उसी सीरीज पे हम आगे कंटिन्यू आए हैं 7 नंबर के पॉइंट पे। ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी तक आपने जो सीखे हैं अलग अलग ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, सिक्योर लोन क्या होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है। उसी तरीके से अगला जो टॉपिक आज आया है आपके सामने वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप कहीं अकाउंटिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपके लिए वर्ड जो है बिल्कुल नया है। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हम इस ग्रुप में ले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम आज डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब रहता है कि बिजनेस कोई सा भी हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई सा भी बिजनेस हो, एक्स वाई जेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक जैसे ही होते हैं हर जगह। जो लेजर्स बनते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कौन से लेजर जाना है वही मैं आपको आज बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका मैंने नाम एक्स वाई जेड, जो भी आप नाम जैसे सोचना चाहो, मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, ये विराट करके पर्सन है। इसकी एक कंपनी है गुरु नानक, गुरु नानक इंडस्ट्रीज। ये गुरु नानक इंडस्ट्री किसकी फर्म है, कंपनी है। विराट करके एक पर्सन है जिसकी इंडस्ट्री है, एक तरीके से कंपनी ये चलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस कंपनी में गुरु नानक इंडस्ट्री के नाम से जिससे माल खरीदते हैं वो बिल बनाता है गुरु नानक इंडस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल के लिए विराट ने एक पर्सन को यहाँ पे ऑर्डर दिया, ये राहुल करके पर्सन है, इसकी कंपनी का नाम है यहाँ पर प्रेम इंटरप्राइजेस। जिससे कि माल ये जो है गुरु नानक इंडस्ट्री माल खरीदती है किससे, प्रेम इंटरप्राइजेस। प्रेम इंटरप्राइजेस यहाँ से सेल बिल बनाता है और इसी का यहाँ पे क्या होता है, विराट करके जो पर्सन है इसके कंपनी गुरु नानक इंडस्ट्री, ये इसी का परचेस हुआ है, ये आपका परचेस हो गया है। अब माल तो खरीद लिया है, लेकिन इसी के जो बीच में आपका आता है, एक तरीके से आप कह दीजिए फ्रेट। फ्रेट को आप क्या कहोगे सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग से माल जा रहा है, लोडिंग से माल जा रहा है थोड़ी देर के लिए, ये लोडिंग से माल भेज रहा है कौन, राहुल करके जो पर्सन है, इसकी कंपनी प्रेम इंटरप्राइजेस ने सेल बिल बनाया और लोडिंग के थ्रू माल का भेजा गुरु नानक इंडस्ट्री पे। तो इस लोडिंग का कहीं ना कहीं खर्चा भी लगा होगा। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसने यहां से सेल बिल बनाया है 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए का बिल बना दिया किसके नाम से, गुरु नानक इंडस्ट्री के नाम से। इस 1 लाख के बाद में इसने क्या बोला कि भैया मैं लोडिंग से माल भेज रहा हूँ आपकी कंपनी तक, गुरु नानक इंडस्ट्री तक। अब इस लोडिंग का जो खर्चा लगेगा, लोडिंग वाला भी कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेगा, तो लोडिंग का जो खर्चा है यहाँ पे इन्होंने 5,000 रुपए लोडिंग का फ्रेट बता दिया कि भैया जो फ्रेट है ये आपको देना पड़ेगा, और ये फ्रेट बिल में अलग से जोड़ दिया इन्होंने। तो टोटल जो बिल था ये तो इंक्लूडिंग जीएसटी, 1 लाख रुपए में जीएसटी भी जुड़ा है और ये फ्रेट भी है। टोटल जो अमाउंट आ रहा है बिल का ये 1,05,000 रुपए है, जिसमें 5,000 रुपए फ्रेट है जुड़ा हुआ। ये 1,05,000 का टोटल बिल दे दिया इन्होंने यहाँ पे, ये टोटल दे दिया है, ये आपका फ्रेट दे दिया है, और ये आपका हो गया गुड्स, जो भी उन्होंने माल मंगाया एक्स वाई जेड। अब ये फ्रेट कितना हो गया, 5,000 रुपए। अब यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो परचेस में एंट्री करेंगे, परचेस में एंट्री करेंगे तो गुड्स जो आपका कहलाएगा वो आपका कितने का था, 1 लाख रुपए का विद जीएसटी। ये 1 लाख रुपए का गुड्स है, और यहाँ पे हम फ्रेट का जो एक लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे हम ये फ्रेट। अब फ्रेट में भी दो लेजर बनते हैं, मैंने आपको जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बताया था कि फ्रेट भी आता है, तो फ्रेट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, फ्रेट आउटवर्ड और एक फ्रेट इनवर्ड। अभी हम जो फ्रेट का वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे इनवर्ड। ये आपका इनवर्ड हो गया है फ्रेट। इनवर्ड मीन्स होता है आपका परचेस के ऊपर। आपको क्लियरिटी रहेगी कि अगर मैंने कोई
माल खरीदा है, जो मेरे पास गुड्स इन हुआ है, तो हम उसको नाम देते हैं फ्रेट इनवर्ड। और अगर हमने यहां से गुड सेल किया है तो ये हमारा कहलाता है फ्रेट आउटवर्ड। ये आपका आउटवर्ड आ गया। अभी तो माल किसने बेचा है? राहुल ने। अभी यही माल खरीदने के बाद अगर हम बेचते हैं तो उसमें जो हम फ्रेट लगाएंगे बिल के अंदर, उसको हम नाम देंगे फ्रेट आउटवर्ड। अभी इनवर्ड की बात करिए, अगर ऐसा कोई आप लेजर बनाते हो फ्रेट इनवर्ड, तो उसको आप कहां ले जाओगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये आपका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है अंडर ग्रुप में, जो ग्रुप आ रहा है इसका। ये इस तरीके से हम जब लेजर बनाते हैं तो हम अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और भी खर्चे आते हैं। ये तो गुरु नानक इंडस्ट्री है, इसका बिजनेस हो गया ट्रेडिंग का। यह आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो लेजर्स रहेंगे वो लिमिटेड रहते हैं, बिजनेसेस के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट हो गया। सेकंड नंबर पे मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग का कोई दे दिया पेमेंट, या आपने लोडिंग अनलोडिंग का जो आपने खर्चा किया उसको भी आप कहाँ ले जाएंगे? लोडिंग अनलोडिंग ऑन परचेस। आप इस तरीके से लेजर बनाओगे और इसको फ्रेट इनवर्ड ना नाम देते हुए ये भी लिख सकते हो फ्रेट ऑन परचेस। तो आपको उससे क्लियरिटी रहेगी कि हमने परचेस के ऊपर जो फ्रेट दिया है वो हमारा अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाना चाहिए, या हमने फ्रेट के अलावा अगर मान लीजिए कि ये लोडिंग वाला जो पर्सन है इसका बिल में तो लगा है 5,000 रुपए फ्रेट, इसके अलावा जब इसने माल आपकी शॉप पे लाया, गोडाउन पे, आपने कहा कि भैया यहाँ पे आप जो लोडिंग आपने लगाई है यहाँ से माल उठा के हमारे अंदर गोडाउन तक रख दीजिए, तो गोडाउन तक रखने का भी आपसे अगर वो पैसा मांगता है, मान लीजिए उसने अब ये जो 500 रुपए, ये आपका लोडिंग अनलोडिंग कहलाएगा, ये आपका फ्रेट नहीं कहलाएगा। लोडिंग अनलोडिंग के लिए कि मैंने माल उठा के रखवाने के लिए मैंने जो खर्चा दिया, तो ऐसे खर्चे को भी हम क्या बोलते हैं? ये लोडिंग अनलोडिंग और अंडर ग्रुप यहीं पे आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस की। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है तो उसमें 2 से 3 खर्चे और बढ़ जाते हैं। कैसे? जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं उसी में आपका जो खर्चा आता है वो आता है आपका शिपिंग चार्जेस। ये शिपिंग चार्जेस रहता है, जो ये आपका शिपिंग चार्जेस हो गया। ये अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो जो कंटेनर्स आते हैं पोर्ट्स पे, वहां पे शिपिंग कंपनी के जो चार्जेस रहते हैं उनको भी हम अंडर ग्रुप जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और ये इंपोर्ट से रिलेटेड रहता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई माल बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से मंगवा रहे हो, तब आप इसको नाम देंगे शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको गाइड करना चाहूँ तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई माल खरीदा है और उस माल को जब आपने खरीदा माल, बहुत डिटेल में और आराम से समझेगा कि अगर आपने कोई चीज यहाँ पे खरीदी है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बता देता हूं, ये 100 रुपए का माल खरीदा, ठीक है? इस माल को जहां से माल आपने खरीदा, कहां से? या आपने मुंबई से खरीदा थोड़ी देर के लिए, ये मुंबई से माल परचेस किया। आप कहाँ रहते हो? भोपाल में। अब भोपाल तो लिख दिया, लेकिन मुंबई से भोपाल तक माल आने में जो भी खर्चा लग रहा हो, अगर इवन यहाँ पे कोई इसने पैकिंग चार्ज भी लगाया है बिल में, जो ये बिल बना रहा है सेल बिल, अगर इसने यहाँ पे पैकिंग चार्ज भी लगाया है आपका, तो आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। ये जो पैकिंग चार्जेस है ना, पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस, आप इस तरीके से लेजर बना सकते हो, ऐसे बनते हैं रियल अकाउंटिंग में। ये अगर पैकिंग चार्जेस भी लगाया तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसके अलावा बिल पे इंश्योरेंस भी लगता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जाओगे तो वहां पे इंश्योरेंस भी जो रहता है आप परचेस के ऊपर, जैसे कंटेनर मैंने आपको बताया शिपिंग चार्जेस, कंटेनर की वैल्यू ज्यादा होती है, सीआर में आता है। एक कंटेनर मान लीजिए 1 से 1.5 करोड़ का उसमें माल है, तो उस 1 से 1.5 करोड़ के माल में कल से कुछ दुर्घटना हो जाए तो उस माल की रिकवरी कौन करेगा? उसका जो पेमेंट नुकसान रहेगा, तो वही हम जो नुकसान रहता है वो बर्डन हम किसके ऊपर कर देते हैं? इंश्योरेंस के थ्रू। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इस नुकसान की भरपाई हमें कर देगी, लेकिन वो सब चीजों की जांच करेगी, पड़ताल करेगी कि हाँ एक्चुअल में ये माल
का नुकसान हुआ है, आग लग गई है या एक्सीडेंट हुआ है कंटेनर का, या किस तरीके से आपका माल डैमेज हुआ है, तो उस केस में ये इंश्योरेंस कंपनी आपको उस माल का पैसा देती है ताकि हमारा माल सही सलामत वापस आ जाए। तो ऐसे जो भी खर्चे होते हैं, अगर इंश्योरेंस का भी कोई एक्सपेंसेस आपने किया तो ये भी आपका जो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ले दे के यही बात है कि अगर आप कोई भी माल खरीदते हो, जहां आपने ऑर्डर दिया माल, वहां से सामने वाली पार्टी ने आपके नाम का बिल बनाया, जहां माल का बिल बन गया और वहां से माल निकला है आपके गोडाउन के लिए, रास्ते में जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे खर्चे आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कब तक रहेंगे? जब तक आपके फैक्ट्री ऑफिस गोडाउन में माल नहीं आ जाता है। आपके फैक्ट्री ऑफिस गोडाउन में माल आ गया है, उसके बाद में जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्लियरिटी आप सिंपल रखिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम माल खरीदते हैं, माल हमारे गोडाउन तक आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे यहाँ से जो शुरुआत होती है वो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, सैलरी, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, आप पैकिंग चार्जेस लगा रहे हो बिल में, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट। फ्रेट हो गया है, फ्रेट आउटवर्ड जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, यहाँ तो परचेस पे इनवर्ड हो गया, ये डायरेक्ट में जाता है, फ्रेट आउटवर्ड इनवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड जो रहता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो इस तरीके जो भी खर्चे रहते हैं वो इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट वाले मैंने आपको बताया। अगर इन सब के अलावा भी अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो तो वहां इन सबसे सिनारियो जो रहता है पूरा चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको मैं इसे रिमूव करके बता देता हूं एक बार। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं कि अभी तक तो मैंने आपके सामने बात की थी ट्रेडिंग बिजनेस की या इंपोर्ट की, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा होता है कि आपने किसी कंपनी की, या कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ, ब्रांड है बिकानो। ये बिकानो ब्रांड है जिसकी चिप्स वगैरह ये सब नमकीन से रिलेटेड इसमें कुछ आता है, खाने पीने की चीजें। ऐसे कोई ब्रांड की आपने एजेंसी ले ली, ये आप क्या करते हो कि ये कंपनी से माल लिया पैकिंग में जैसा का जैसा, और ऐसा कैसा आपने आगे सेल कर दिया यहाँ पे। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया क्या, ट्रेडिंग बिजनेस। इसका जो हुआ है, यहां से आपको माल भेजा और आपने इसी माल को आगे और फॉरवर्ड कर दिया। ये इस तरीके के बिजनेस जो रहते हैं आपके ट्रेडिंग बिजनेस के, आपने किसी कंपनी की एजेंसी ले ली। इलेक्ट्रॉनिक जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हो तो हेवल्स हो गया है आपका, इस तरीके के जो ब्रांड्स आते हैं ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि माल कंपनी से खरीदते हैं और उसी माल को आगे बेचते हैं। किस तरीके से कि एक एरिया होता है, जैसे कि इंदौर सिटी हो गई या मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र स्टेट हो गई, इस तरीके से एक एरिया की डील कर लेते हैं कंपनी से, जाके एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि आप इस एरिया में माल बेच सकते हो। इन कंपनी से ऐसा रहता है दोस्तों कि एक एरिया फिक्स कर देते हैं, सिटी फिक्स कर देते हैं कि आप इस एरिया में माल सेल करते हो, आप हमारे वेरीफाइड डीलर हो, तो आप इस क्षेत्र में माल बेचिए, आपसे सभी माल परचेस करेंगे। बी टू बिजनेस वाले जिन्हें भी रिक्वायरमेंट रहेगी गुड्स की, वो डायरेक्ट आपसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी हर किसी को जाके माल सेल नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने डीलर सेट कर लेती है। स्टेट वाइज, सिटी वाइज हो गया आपका, ऐसे अलग अलग जोन बना लेती है कंपनी और उस तरीके से माल को सेल करती है। एक बिजनेस होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पे ये हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या रहता है कि चार्जेस, क्या मैंने आपको बताया, शिपिंग चार्जेस हो गया, ये आपका शिपिंग हो गया। ये भी इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री वाली कंपनी से माल खरीद रहे हैं, अपने इंडिया की कंपनियों से नहीं खरीद रहे। तो क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे लग रहे हैं इंपोर्ट से रिलेटेड, जब तक माल इनके गोडाउन में नहीं आ रहा, ऐसे खर्चे क्या होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो इसमें नॉर्मली आपका फ्रेट या लोडिंग आपको दिखेगा यहाँ पे, फ्रेट, ये आपका फ्रेट हो गया है, और एक हो गया है लोडिंग अनलोडिंग। ये आपका लोडिंग हो गया और ये हो गया अनलोडिंग। ये दो या तीन तरीके के खर्चे, इससे ज्यादा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिखेंगे। अगर आप यहीं से चेंज करते हो कि भैया मैं फैक्ट्री में अकाउंटिंग करता हूं, तो वहां पे कहानी कुछ और हो जाती है। अगर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, जैसे मैंने यहाँ पे, ये फैक्ट्री आपकी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पे जो भी खर्चे लग रहे हैं, लाइक हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आप यहाँ पे लिख लीजिए रेंट, ये हो गया आपका सैलरी, ये आपका हो गया फ्रेट, फ्रेट के अलावा हो गया आपका बैंक चार्जेस, इसके बाद में आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है या बैंक इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिख लेता हूं, ये इंटरेस्ट हो गया है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया दिवाली बोनस, ऐसे जितने भी खर्चे आएंगे फैक्ट्री में, ये सारे के सारे आपके जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग बिजनेस और इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस से कहानी कुछ और अलग हो जाती है। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होके आपको माल मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग होके अगर माल मिलता है तो आपके जो खर्चे कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, उसमें लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो यहाँ पे फैक्ट्री में, जो भी आपका माल यहीं पे बन रहा है और बनने के बाद में आगे जा रहा है, तो वहां पे आपके सारे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक था डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आने वाली वीडियोस में इसी तरीके से और भी टॉपिक्स रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।